हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की पुरुषोत्तम मास की इस 5वीं दिन की कथा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय नंबर 24, जिसके अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई है भगवान श्री कृष्ण की। और इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 28 से हम प्रारंभ करेंगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। तो जैसे कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कई बार क्या होता है ना, अंधेरे में हमें लगता है हमारे सामने एकदम से सांप आ गया। आप सोचो कैसे हम घबरा जाते हैं, एकदम से सांप दिख जाए। पर आपको अगर पता लगे थोड़ी देर में, अरे ये तो रस्सी है, ये सांप तो था ही नहीं, तो कितना रिलीफ मिलता है। तो जो व्यक्ति भ्रमित है, जो व्यक्ति अज्ञान में है, वो क्या करता है, वो संसार की वस्तुओं को सोचता है इनसे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, वो ये समझ पाता है कि भगवान कृष्ण को छोड़कर इस संसार की कोई भी वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती। चाहे वो मेरा महंगा महंगा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो मेरी बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो मेरी बाइक हो, चाहे वो मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरा सुंदर सा कुत्ता हो, या कोई भी हो, कोई मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, संसार में कोई भी मुझे सुख नहीं दे सकता। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये निष्कर्ष पे केवल वही लोग आ पाते हैं जो ज्ञान में पक जाते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, लेश मात्र का मतलब होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट, मर्सी भी अगर किसी को मिल जाती है। हम तो कहते हैं ना, प्रभु जी बड़ी कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? मेरी जॉब लग गई, प्रभु जी बड़ी कृपा हो रही है आजकल। अरे वाह। कोई कहता है मेरे पे तो बड़ी कृपा हो गई। क्या? अरे मेरी शादी हो गई, इतने सालों से नहीं हो रही थी, 20 साल से परेशान था। कई लोग कहते हैं मेरे को बच्चा हो गया, मेरे पे बड़ी कृपा हो गई। देखो, ब्रह्मा जी बताएंगे भगवान की कृपा होती है तो उसका क्या लक्षण है। जॉब लगना, शादी होना, ये भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन सच्ची कृपा भगवान की क्या है? वह आपकी महानता को समझ सकता है। जो व्यक्ति भगवान की महानता को समझ जाता है ना, उस पर ही कृपा हुई है भगवान की। हम तो कहते हैं बस अब हमारा काम निकल गया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति कर ली, प्रभु जी अब जॉब लग गई, अब क्या करना है, अब हो गया, जिस काम के लिए आते थे आना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो कृपा हुई नहीं उसके ऊपर। कृपा से क्या होता है, भगवान की महानता समझ में आती है और हम और ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसी कृपा किस काम की जिसके होने के बाद हम भगवान को ही छोड़ दें। अब जॉब लग गई, अब शादी हो गई, अब कहाँ टाइम मिलता। सॉरी प्रभु जी, टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं बड़ा बिजी हो गया। वो कृपा नहीं। किंतु देखो, और भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लेकिन किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको कृष्ण चाहते हैं कि वो उसको जान पाए। जिसको कहा है ना, सोई जाने ही देई जय दियो जनाई। जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही भगवान को समझ सकता है। हम ऐसे खूब सारी किताबें पढ़ते रहे, घंटे घंटे प्रवचन सुनते रहे, खूब शास्त्रों का अध्ययन कर ले, खूब नाम जप कर ले, तो भी हमको कभी भगवान के बारे में पता नहीं चल पाएगा, भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या है। भगवान के विषय में वही व्यक्ति समझ पाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और इस बात को ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं, समझना है ना। यहाँ पे क्यों कहा ब्रह्मा जी ने ऐसे? ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की है। तो उनकी तो बात ही क्या, जो चारों वेदों को पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी को तो सारा कंठस्थ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। सामवेद मंत्र नंबर ये, और ऋग्वेद का ये नंबर, श्लोक नंबर ये, भगवत गीता का ये श्लोक नंबर, भागवत का ये, सब कुछ पता है, ऊपर से लेके A to Z ब्रह्मा जी को सब कुछ पता है। लेकिन तो भी भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को पहचानने में गलती कर दी। और अब ब्रह्मा जी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्णा, जब तक आप नहीं चाहते तब तक आपको कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। तो हम लोग ना कई बार प्रयास करते हैं, प्रभु जी मेरी माँ बड़ी नास्तिक है, भक्ति नहीं करती, उसको मैं बहुत प्रचार करती हूँ, बहुत समझाती हूँ भक्ति करे। कोई कहता है मेरी पत्नी नहीं समझती, प्रभु जी मैं खूब उसको समझाता हूँ, मंदिर ले जाता हूँ, उसको जप कराता हूँ, उसको समझ में क्यों नहीं आता।
कई लोग कहते हैं मेरे घर के अंदर ना माहौल पता नहीं क्या सा हो गया है, मैं तो इतना कोशिश करता हूँ मेरे घर में अच्छा माहौल हो, पता नहीं मेरे घर वाले समझ क्यों नहीं पाते इन बातों को। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जिस पर भगवान ने कृपा नहीं की वो भगवान को नहीं समझ सकता। आप लाख प्रचार करते रहिए। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो बड़े महान प्रचारक हो गए, देखो हमारी कृपा से कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने लोग हमारी कथा सुनते हैं, भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। या कोई व्यक्ति कहता है तेरी औकात तुझे याद है, तू सड़ रहा था, नाली का कीड़ा था तू, तुझे मैंने ऊपर उठाया, मैं तुझे प्रचार करके यहाँ लाया, मैंने तेरा जीवन बदल दिया और आज तू मुझे ही आँख दिखा रहा है। ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं उनको ब्रह्मा जी का ये श्लोक पढ़ना चाहिए कि कृष्ण को तो वही व्यक्ति समझ पाता है जिस पर कृष्ण की कृपा हुई है। भाई तू कहाँ से बीच में आ गया? तू कौन होता है प्रचार करने वाला? प्रचारक का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी को प्रचार करके भक्त बना दिया। भक्त तो वही बनता है जिस पे कृष्ण की कृपा होती है। निमित्त किसी को बना देते हैं। अब कृष्ण चाहें तो खुद भी उतर के आ जाएं संसार के अंदर, साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं और बोले हे मेरे वत्स, तुम पे मैं बड़ा दयालु हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी भक्ति का दान देता हूँ। पर कृष्ण भगवान ऐसा नहीं करते। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने किसी भक्त को भेज देते हैं और उसको प्रेरणा करते हैं ये व्यक्ति जो है ये अच्छी आत्मा, इसको जाके प्रचार करो, या इसको जाके भगवत गीता दो, या इसको जाके मेरे बारे में बताओ, या इसको जाके कुछ प्रश्न करो इससे। तो जैसे जैसे हमें प्रेरणा होती है किसी के प्रति और हम उसको जाके कुछ बताते हैं और हम देखते हैं वो बहुत गंभीर हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सीरियस हो जाता है भक्ति में, तो हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है, देखो मैंने इसको दिव्य ज्ञान दिया और देखो आज ये कितना अच्छा भक्त बन गया। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान की कृपा से वो भक्त बना है, या भगवान की कृपा से वो भगवान को समझ पाया है। और इस श्लोक का एक मतलब ये भी है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे। हमने देखे ऐसे ऐसे भक्त पूरी भागवतम पढ़ देंगे, पूरे चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, रामायण, महाभारत सारी किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता भगवान के विषय में, भगवान क्या है कैसे हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान तो उसी व्यक्ति के द्वारा समझे जा सकते हैं जिसको वो चाहते हैं कि वो मुझे समझ सके। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अतः, अतः मतलब देयरफॉर। तो ब्रह्मा जी ने ये बात अतः क्यों बोली? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले बोल दिया कि देखो भगवान, हे मेरे प्रभु कृष्ण, मैंने इतने सारे शास्त्रों को लिखा, इतने सब कुछ मुझे पता है, इतना ज्ञान है, लेकिन तो भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आज आपने मेरे ऊपर कृपा की अपनी, इसलिए आपको मैं पहचान पा रहा हूँ। अतः इसलिए मैं अब क्या करूँगा मैं आज से? इसलिए हे प्रभु मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पहले भी प्रार्थना करते थे भगवान से, लेकिन पहले वो भगवान को जानते नहीं थे। जो व्यक्ति भगवान को सच में जान चुका है वो क्या प्रार्थना करता है, यहाँ से हमें सीखना है। हम भी प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, दुनिया भर की प्रार्थनाएं हम करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना करी, इससे पता लगेगा कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को समझ पाया है उसकी प्रार्थना कैसी होती है। तो अगर हम सोचते हैं भाई हम तो जान गए भगवान को, हम तो पहुंच गए, बस हमें तो सब पता लग गया, तो मैच करके देखते किस किस की प्रार्थना मैच होती है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? अतः हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूँ। ये होती है उस व्यक्ति की प्रार्थना जो भगवान कृष्ण को समझ गया। जब तक हम भगवान कृष्ण को नहीं समझते तब तक हम उल्टी सीधी प्रार्थनाएं करते हैं। उल्टी सीधी प्रार्थनाएं नहीं मतलब चलो कह सकते हैं कि अपने अपने स्तर के अनुसार हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान को समझ गया ना वो ये प्रार्थना करता है। दो चीज़ें मांगी ब्रह्मा जी ने। पहले तो कहा अगर मैं इस जन्म में ब्रह्मा के रूप में रहूं तो भी मेरी गिनती आपके भक्तों में हो, मुझे आपकी भक्ति मिल जाए बस किसी तरह। और अगर मेरा अगला जन्म हो तो उसमें भी मैं भक्तों की गिनती में रहूं। और दूसरी प्रार्थना क्या की, चाहे तो मैं पशु योनि में चला जाऊं, कुत्ता बिल्ली छिपकली कीट मकोड़ा कुछ भी बन जाऊं, जहां कहीं भी हूं आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। भक्ति ना छूटे मेरी, आपके चरणों की मेरी प्रीति ना छूटे। ब्रह्मा ने ये तो नहीं कहा कि मुझे गोलोक धाम में भेज दो। ब्रह्मा ने ये भी नहीं कहा कि मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो।
ब्रह्मा ये भी नहीं कहा कि मुझे मुक्ति दे दो, संसार में दोबारा से ना हो। ब्रह्मा कहते बारंबार इस संसार में जन्म ले लूँ कोई बात नहीं, बस मेरी भक्ति ना छूटे आपकी, आपके चरण कमलों की सेवा में मैं लग सकूं, भक्ति भक्ति बस मुझे मिल जाए। भक्ति मिलने का मतलब है कि ब्रह्मा जी इस बात को मान रहे हैं कि मुझे भक्ति नहीं मिली। तो अक्सर क्या होता है ना, देखा जाता है, हम कहते हैं ना कि जैसे हम नए नए जुड़ते हैं तो हम बड़ा तिलक, कंठी, माला और धोती कुर्ता साड़ी डाल के घूमते हैं और बड़ा लोगों को दिखाते हैं, देखो जी। लोग पूछते हैं हमसे, अरे आप तो इतना लंबा लंबा तिलक लगा के, आप तो पहले पैंट शर्ट में घूमते थे, अभी कहाँ? अरे अब हम भक्त बन गए ना, अब तो हम कृष्ण के हो गए, हम तो कृष्ण भक्त हो गए हैं। श्याम मेरा मैं तो श्याम की होई रे, वो एक भजन है ना, मैं तो बांके की बांकी हो गई और बांका हो गया मेरा। तो इस तरह से हम अपने आप को, हमारे पैर जमीन पे ही नहीं टिकते, हम तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। जो भी हमें मिलता है बड़ा बड़ा तारीफ करते हैं, वाह इतना सुंदर तिलक, इतना बड़ी बड़ी मोटी मोटी गले की माला, ऐसा लग रहा है जपमाला गले में डाल ली आपने, ये क्या आपका नया वेश। अरे हम तो भक्त बन गए। अरे भक्त नहीं बने अभी ब्रह्मा जी को तो साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना, सामने भगवान कृष्ण खड़े, तो भी वो ये बात नहीं कह रहे कि मैं तो भक्त बन गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी बस एक ही प्रार्थना है प्रभु, कभी तो मैं आपका भक्त बन जाऊं, कभी तो ये सौभाग्य मुझे मिले कि मैं आपका भक्त बन जाऊं। तो भक्त बनना बड़ी दूर की बात है। हम जैसे गुरु महाराज अक्सर बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के 2 विदेशी शिष्य थे, तो दोनों आपस में उनकी कुछ बहस हो गई। तो एक दूसरे को बोलता है कि यू कैनॉट ऑफेंड अ वैष्णवा, तुम वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं कर सकते। वो सोच रहा है वो वैष्णव बन गया। तो प्रभुपाद जी ने सुन लिया, प्रभुपाद जी एकदम से आ गए और उसको डांट के कहते हैं यू थिंक यू आर अ वैष्णवा, तुम्हें क्या लगता है तुम वैष्णव बन गए? टू बिकम अ वैष्णव इज़ वेरी रेयर थिंग, वैष्णव बनना बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब ये, हम सोचते हमने नया नया हम बस महामंत्र जपने लगे और हमारी दीक्षा हो गई और हम कंठी माला पहन रहे और हमने कोई संस्था ज्वाइन कर ली या हम भगवान की भक्ति में लग गए, घर में हमारे बड़े नियम होने लगे, ठाकुर जी को भोग लगता है, बड़ा हम दिखाते हैं, अरे मेरे घर में तो इतना पूजा पाठ होता है जी पूछो ही मत, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तो गले के नीचे कुछ जातो ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। हमारे घर में तो ठाकुर जी की इतनी सेवा होती है कि पूछो ही मत, हम तो जहाँ भी जाते हैं उनको साथ लेके जाते हैं। तो अगर ये स्तर हमारा है तो फिर समझना है भक्त तो नहीं बने अभी तक, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं भक्त बनना बहुत मुश्किल है। जो भक्त होता है ना वो कभी मानता ही नहीं कि मैं भक्त हूँ। जब तक हमारे मन के अंदर इस बात का गर्व है कि मैं तो भक्त बन गया, तब तक तो समझना चाहिए मैं भक्त नहीं बना। और जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन मन में यही भाव होगा कि मैं तो भक्त बन ही नहीं पाया, मैंने तो कुछ भक्ति ही नहीं की, मुझसे अच्छे तो देखो विषयी लोग हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कृष्ण मैं तो सबसे बड़ी निकम्मी हूँ, मैं तो बहुत पापी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ, मुझसे अच्छे तो देखो पृथ्वी के ऊपर जो लोग आपका नाम जप रहे, देखो वो व्यक्ति कितना आपका नाम जप रहा है, वो मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त है, इसको कृपया करके आप गोलोक धाम में बुला लीजिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको बुलाना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण जो है राधा रानी की बात को ठुकरा नहीं सकते। राधा रानी अगर किसी को रेकमेंड कर देती है ना कि इसको बुला लीजिए, तो कृष्ण को बुलाना पड़ता है। इतनी ऊंची भक्त है, सोचिए कि कृष्ण भगवान उनके कहे अनुसार चलते हैं, लेकिन मन में क्या सोचती हैं वो, मैं तो बिल्कुल कुछ भी भक्त नहीं हूँ, मुझसे तो अच्छे वो लोग हैं, ऐसा भाव रखती हैं। और हम क्या कहते हैं, तू 2 दिन का आया है, तूने अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, महामंत्र जपते तू मुझे सिखाएगा क्या होती है भक्ति? जानता है मैं कौन हूँ? 10 साल से मैंने दीक्षा ले रखी है, 20 साल से मैं 4 नियमों का पालन करती हूँ या करता हूँ, तुझे पता है मैंने सारी भागवत रट डाली, पूरी भगवत गीता चाट ली मैंने, मुझे कोई भी श्लोक कहीं से भी पूछ ले, मुझे सब पता है। और वो व्यक्ति कहता है तेरे को इतना अहंकार अपनी भक्ति का, अहंकार क्या है इसमें? सच सच बोलना अहंकार है क्या? तो ऐसी अगर हमारी स्थिति है, अगर हम अपने आप को इतना बड़ा बड़ा करके पेश करते हैं, या ऊपर से नहीं बोलते, ऊपर से तो बड़ा, कई भक्त क्या होते हैं ना बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं, हद से ज़्यादा विनम्र, बहुत ज़्यादा विनम्र। कोई उनको कुछ बोलेगा भी, प्रभु जी पापी आत्मा, सिंफुल सोल, मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ, मेरे से तो आप बात ही मत कीजिए, मेरा तो चेहरा देखने से भी आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें मारेगा। ऐसे लोग जो होते हैं, इसको भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो बहुत ज़्यादा भक्ति करके दिखाता है ना, वो चोरों का लक्षण होता है। तो
ये भी नहीं करना है। कई भक्त होते हैं बहुत ज़्यादा विनम्र बन के दिखाएंगे, पापी हूँ, हम तो बड़े गंदे गए गुजरे हैं, जो कुछ है सो तेरा, हम तो ये सोचते हैं घर भी ठाकुर जी का है, सब कुछ ठाकुर जी का है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उसको अगर आप बोल दो ना कि सबके सामने बोल दो ये प्रभु जी जो है बड़े पापी हैं ये, और ये बड़े गंदे गंदे काम कर, हे तू कौन होता है बोलने वाला, जानते मैं कौन हूँ? कहेगा भी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे आप, अरे मैं अपने बारे में कुछ भी बोलूँ, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तो ऐसे जो बहुत झूठ झूठे झूठे भाव दिखाने वाले जो होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक स्थिति है। ऐसा भी नहीं हमको बनना है बहुत ज़्यादा विनम्र बन जाए, और ऐसा भी नहीं बनना कि बहुत ज़्यादा अहंकारी बन जाए। हमको अपनी स्थिति में रहना है, जो हमारा लेवल है उस पे हमको रहना है, हमको उसको स्वीकार करना है। हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं अभी जस्ट एक नौसिखिया हूँ, अभी मैंने शुरू की है। इस बात को देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे चाहे पशु योनि में भेज दो, चाहे कहीं भी भेज दो प्रभु, बस मैं भक्त बन जाऊँ आपका, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। आप कोई कहे प्रभु जी भक्ति क्यों मांगे, भक्ति तो भगवान दे ही देंगे, क्यों ना हम भगवान से वैकुंठ मांगे, भगवान से कुछ शुद्ध भक्तों का संग मांगे, संतों का संग मांगे, या हमें गीता शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, या हमारा नाम में रुचि हो जाए, भगवान के नाम जपने में आनंद आने लगे, ये सब मांग सकते हैं। तो देखो अगर हम कहें ना भक्ति दे दो प्रभु, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें संतों की सेवा भी आ जाएगी, हरि नाम में रुचि भी आ जाएगी, और भगवान के धाम में भी जाने को मिलेगा, भक्त बन जाएंगे, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें भगवान से, जो भी आप सब प्रार्थनाएं करते हैं अपने अपने स्तर के अनुसार, आप कंटिन्यू कीजिए उन प्रार्थनाओं को। एक प्रार्थना ये ज़रूर उसमें जोड़ लीजिए आज से, बस कभी मैं आपका भक्त बन जाऊँ, ऐसी कृपा करो प्रभु कि भक्ति मिल जाए, बस मुझे इसी जन्म में आपकी भक्ति मिल जाए तो सबसे अच्छा। और आगे क्या कह रहे ब्रह्मा जी, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौओं तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। ब्रह्मा जी देखो अब बहुत ही हायर टॉपिक्स को छू रहे हैं। ब्रह्मा जी अब हायर लेवल की बात कर रहे हैं। ये सब ब्रह्मा जी समझ पा रहे हैं ना। पहले तो ब्रह्मा जी को इतना ही नहीं समझ में आया कि अगर कृष्ण भगवान है तो बालकों की झूठन कैसे खा सकते हैं, लेकिन अब तो उनको इतना भी समझ में आ गया कि कृष्ण को अनंत काल से जो वैदिक यज्ञ चल रहे हैं उसमें भी उतना संतोष नहीं हुआ जितना संतोष बछड़े बनकर गायों का दूध पीकर हुआ, या ग्वाले बनकर गोपियों का दूध पीकर हुआ। कहने का भाव ये है, भगवान बस भाव के भूखे हैं। गुरु महाराज अक्सर गाते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भगवान कहते हैं मुझे देखो भाव पसंद है, भाव के बिना जो भक्ति की जाती है ना वो भगवान को अच्छी नहीं लगती। नियम कायदे भी ज़रूरी हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाव के नाम पर हम बस सभी कुछ कहते हैं ना कि मैं तो प्रभु जी इतना भाव, क्या भाव है प्रभु जी, मैं तो इतना निकृष्ट हूँ, इतना नीच हूँ, कितने नीच हो, मैं इतना नीच हूँ कि मैं भगवान का नाम भी नहीं जपता। हैं भाई क्यों नहीं जपता? मैं नीच हूँ ना, भगवान का नाम इतना पवित्र कैसे जपूँ? अच्छा मैं तो मंदिर भी नहीं आता, ये सोच के कि मैं कितना गुनाह किए, मैंने कितना अपराधी हूँ, मैं मंदिर भी जाता नहीं, किस मुंह से जाऊँ? अच्छा और संतों का तो मैं चेहरा भी नहीं देखता, संतों के पास जाने से तो मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों भाई? क्योंकि इतने महान संत है ना, मैं तो इतना पापी हूँ। फिर क्या करता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ और होटलों में जाता हूँ और KFC में जाता हूँ और अपने काम धंधे करता हूँ, दिन भर टीवी देखता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए हैं। पापी आत्मा ये सब करते हैं ना, तो मैं वही सब काम करता हूँ जो पापियों को करना चाहिए। तो भैया इतना भी भाव नहीं आना चाहिए कि बिल्कुल ही कहते हैं ना ऐसे भाव की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ही कई भक्त ना सच में ऐसा करते हैं, आपको हंसी आ रही होगी सुनकर, कई लोग सच में ऐसा करते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी हम तो इतने घिरे हुए पापी लोग हैं, भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाते, क्या मुंह लेकर जाए भगवान के आगे? अरे भैया जो मुंह है वही लेके आओ जो भगवान ने दिया गर्दन के ऊपर। तो ऐसा नहीं, इतना भी ज़्यादा विनम्रता नहीं होनी चाहिए। वही वाली बात, अति भक्ति चोरेर लक्षण, ये भी चोरों के लक्षण है।
तो भाव का मतलब होता है नियमों का भी पालन करना है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि नियमों में भाव रहे। जैसे कई लोग ना बड़े बड़े लकीर के फकीर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जैसे एकादशी का व्रत नहीं रखता और उसको पता लग गया ये भक्त नया नया जुड़ा है और ये एकादशी का व्रत नहीं रखता, वो सीधा उसके पास राशन पानी लेके पहुंच जाएगा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम पाप खा रहे हो। हैं भाई, क्या कह रहे हैं आप? पाप खा रहे हो, तुम नरक में जाओगे, जलोगे, 2 जख में जलना पड़ेगा तुम्हें, नरक के अंदर डंडे पड़ेंगे। तुमको पता है एकादशी के दिन पाप अन्न का वास पाप का वास अन्न में होता है और गौ मांस खाने का तुमको फल मिलेगा और तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। या कोई नए नए भक्त आते हैं, वो बेचारे सरल होते, बता देते हैं कि हम तो जी प्याज लहसुन खाते हैं, हम तो चाय कॉफ़ी। क्या चाय कॉफी पीते हो, प्याज लहसुन खाते हो? इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ पे आते हुए, तुमको इतना ही समझ में आया? बड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, बड़े मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा लकीर के फकीर हो जाते हैं। परिक्रमा कोई कर रहा है व्यक्ति, तो वो बेचारा परिक्रमा करते करते उसका बच्चा पीछे छूट गया परिक्रमा में, तो वो पीछे मुड़ गया। ये मेरी आंखों देखी बात है। तो एक माता थी, वो पीछे मुड़ गई और पीछे मुड़ के अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आ गई पीछे। वो पीछे से उसके पीछे चढ़ गया। तुम्हें पता है परिक्रमा में उल्टे चल रहे हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे उल्टे हो जाएंगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा पीछे पड़ जाते हैं। तो भैया इतना लकीर का फकीर नहीं बनना होता। धीरे धीरे देखो, भाव भी होना चाहिए अंदर। अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो उससे हमारा भाव जागृत होना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करके अहंकारी बन रहे हैं, इसका मतलब नियमों के पालन का वास्तविक फल हमें मिला ही नहीं। कभी कभी कोई नए नए भक्त होते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता, तो वो प्रसाद खा रहे होते हैं। प्रसाद खाते खाते उन्हीं हाथों से वो प्रसाद लेने आ जाते हैं। उनका प्लेट में उन्हें सब्जी चाहिए, तो सीधा ही जाके सब्जी का बर्तन उठाकर और सब्जी लेने लगते हैं। और भक्त देखता है, बेशरम, तुमने सारी की सारी सब्जी झूठी कर दी, हाथों को बिना धोए तुम ऐसे आ गए, तुमको पता है तुमने क्या किया? वैष्णव अपराध लगेगा तुम्हें। अरे वैष्णव अपराध तो भगवान हरि भी क्षमा नहीं करते हैं, अब तो तुम नरक में जाओगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा देखो, जब नए नए आए थे तो क्या आपके सारे नियमों का पालन करते थे क्या? जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि शौच जाने के बाद नहाना होता है, तो कोई व्यक्ति बिना नहाए, शौच जाकर बिना नहाए ऐसे मंदिर में घूम रहा है और जाके बता दे किसी को कि मैं तो ऐसे से टॉयलेट गया था, मैं नहा नहीं पाया, मुझे आज पता लगा। क्या अब तक तुम ऐसे ही घूमते थे? तुमने सारी चीज़ें अशुद्ध कर दी, तुमने वातावरण अशुद्ध कर दिया, तुम्हारे कारण हम इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने शुद्ध ब्राह्मण हैं, तुमने हमें अशुद्ध कर दिया, नीच पापी दुर्जन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव से, भाव भी जरूरी है, नियम भी जरूरी है, पर भाव भी जरूरी है। उस व्यक्ति को पहले ना प्रॉपर मूड देना होता है। जब भी हम नए भक्तों को प्रचार करते हैं तो पहले उनको मूड देना होता है, चेतना देनी होती है कि देखो ये मंदिर है, यहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान का घर है, भगवान के घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। और जब भगवान के घर में साफ सफाई की बात आती है तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए, क्योंकि भगवान राजाओं के राजा हैं। तो उनके मंदिर के अंदर कितनी साफ सफाई होनी चाहिए कि हम शौच करके भी नहा कर आए, हम अच्छे से हाथों को धोकर आए, हम प्रसाद पा रहे हैं तो झूठे हाथ से ना छुए, प्रेम से बताना चाहिए। जब हम प्रेम की भाषा में बोलते हैं ना तो सामने वाले का हृदय जीत लेते हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों के तर्क वितर्क करते हैं तो हम उस व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट में जीत लेते हैं। अब आपको देखना है कि आप उस व्यक्ति से तर्क में जीतना चाहते हो या उसके हृदय को जीतना चाहते हो, यह आपके ऊपर है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो ये कितनी भाग्यशालिनी है ये गैयां और ये स्त्रियां ब्रज की, जिनका स्तनपान आपने किया, और इनके स्तनपान से आप इतने संतुष्ट हुए जितने आप वैदिक यज्ञों से भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये सारा भाव का सौदा है। वैदिक यज्ञ करने वाले जो है बड़े कई बार सारे मंत्र बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो भूल ही जाते हैं कि वो यज्ञ कर क्यों रहे हैं। वो डेली कर रहे होते हैं उसको, क्योंकि उनका रूटीन बन चुका है रोज करने का, पर वो यही भूल जाते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, वृंदावन के अंदर कुछ ब्राह्मण जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम अपने बच्चों के बाल सखाओं के साथ खेलते हुए वहाँ पर आ गए। और जब कृष्ण बलराम आए तो उन्होंने कहा, भाई दोस्तों, मित्रों, हमें ना भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आओ। तो उनके फ्रेंड्स जो हैं, पास में एक गांव था तो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जाके देख रहे हैं तो कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। उनके यज्ञ में बड़ी सारी घी और देसी घी और सामग्री और बहुत सारे फल और वो सब रखे थे। तो उन्होंने जाके बोला, हे ब्राह्मणों, विप्रो, यहाँ आपके थोड़ी दूर ही जंगल के अंदर कृष्ण और बलराम आए हैं और उनको भूख लग रही है, कृपया करके आप कुछ सामग्री दे दो, उनको भूख लगी, हम उनको भोग लगाएंगे।
तो वो ब्राह्मण कहते हैं, तुम नासमझ बच्चों, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अरे यज्ञ में अर्पित करने वाले वस्तुओं को तुम खाने को कह रहे हो? तुम्हें शर्म है? इसका तुमने मन से ही झूठा कर दिया है, सारा हमारा यज्ञ बेकार कर दिया, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये लोग भूल ही गए कि यज्ञ होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और स्वयं विष्णु ही अगर आपके दरबार में आ गए, आपके घर में आ गए और कह रहे हैं हमें खाने को दे दो, और आप यज्ञ कर रहे हो विष्णु की प्रसन्नता के लिए, विष्णु को ही मना करके, तो वो बच्चे बेचारे बड़े मायूस होकर जाने लगे। तो उन ब्राह्मणों की स्त्रियों ने उनको देख लिया। वो ब्राह्मण पत्नियां जो थी वो कहती है, बच्चों क्या हुआ? कहते कृष्ण बलराम यहाँ पे आए हैं, बस इतना सुनना था कि वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे 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 कितने अहोभाग्य हमारे, कितने अहोभाग्य, हमारे घर के पास स्वयं साक्षात कृष्ण और बलराम आए हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय, अभी दर्शन करने चलते हैं। वो सबको बुला रही है, कह रही है, कहते रुको रुको रुको, क्या आपको वहाँ चलना ही है तो आप ऐसा करो, कुछ खाने पीने की सामग्री भी साथ ले चलो, कृष्ण बलराम को भूख लगी है, उनको भोग लगाना है। अरे हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है? वो तो सारी गई किचन में और फटाफट कुकिंग करने लगी, कोई तो जलेबी बना रही है, कोई कुछ बना रही है, कोई पूड़ी बना रही है, कोई सब्जी, कोई हलवा, कोई खीर, दुनिया भर का आइटम बना के और अपनी अपनी टोकरियां भर भर के चलने लगी। अब पीछे से इनके पतियों ने देख लिया, ये स्त्रियां तो कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए जा रही हैं, तो इन्होंने आवाज दी कि तुम लोग अगर जाओगे ना हमारी बिना परमिशन के तो वापस मत आना यहाँ पे, ऐसा बोला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर हमारे पति हमें कृष्ण और बलराम की भक्ति से वंचित करते हैं तो हम ऐसे पतियों का तिरस्कार करती हैं। ये उन्होंने मन में सोचा और सीधी चली गई, बोली कुछ नहीं, सीधी चली गई। पतियों को बड़ा गुस्सा आया, देखो ये हमारी अवहेलना करके जा रही हैं। अब ये गई सीधा कृष्ण बलराम के पास और उनके दर्शन किए, उनको भोग लगाया, बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री भगवान को खिलाई, बड़े भाव से, देखो भाव का सौदा। और ये स्त्रियां जो इन्होंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े थे, जिनके इतने पतियों ने पढ़े थे, लेकिन इतने वेद शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या हुआ उनको? भाव जागृत नहीं हुआ उनका, भाव इन स्त्रियों का जागृत हो गया। तो जब कृष्ण बलराम को अच्छे से भोग लगाया तो वो स्त्रियां जो हैं वहीं खड़ी हैं। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मेरी माताओं, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पे बड़ी कृपा की और मेरे मित्रों को भी आपने बहुत अच्छा भोजन कराया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आप वापस जाइए अपने पतियों के पास। तो वो सारी स्त्रियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तो भगवान ने कहा क्या बात है? कहती है उन पतियों का हम तिरस्कार करके आ चुके हैं प्रभु, अब आपकी शरण में आ गए, हमने उनको छोड़ दिया, अब हमारा कोई नहीं है दुनिया के अंदर, हम कहाँ जाएंगे उनके पास वापस, और कैसे जाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने रिस्क उठाया ना मेरे लिए रिस्क लेकर तुम यहाँ तक आई, तुमने उनका तिरस्कार किया और परवाह नहीं की कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके फलस्वरूप तुम जाओगी तो तुम्हारे पति तुम्हें दोबारा स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान की बातों पर विश्वास करके उनको प्रणाम करके और वो सारी स्त्रियां वापस गई। और जैसे ही वो वापस गई, उनके पतियों को, हृदय में भी तो भगवान परमात्मा रूप में बैठे होते हैं ना, तो परमात्मा के भगवान ने उनको धिक्कारा, धिक्कार है तुम ब्राह्मणों को, इतने शास्त्र पढ़कर भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो तुम यज्ञ कर रहे हो उसको संपन्न करने से ज्यादा जरूरी साक्षात विष्णु जो तुम्हारे सामने खड़े उनको प्रसन्न करना होता है। और तुम्हारी पत्नियां देखो कितनी महान है, इन्होंने कोई शास्त्र इतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया, इन्होंने कोई बहुत यज्ञ नहीं किए, लेकिन इनको देखो ये पहचान पाई भगवान को। तो उनको बड़ा ग्लानि हुई और वो सब अपनी अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए, कहते हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और आप तो वास्तव में हमारी जो है हमसे भी बहुत बड़ी चढ़ी निकली। तो इस प्रकार से बात समझने की यह है कि वैदिक यज्ञों से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने उन गोपियों और गौओं के स्तनपान से होते, जो भावपूर्ण तरीके से भगवान को प्रेम से वो भेंट अर्पित करती हैं। इस कथन से ये भी नहीं समझना है कि वैदिक यज्ञों का कोई वो नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उनका कोई महत्ता नहीं है, यज्ञ बंद कर देने चाहिए या फिर भगवान की पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए, नियम कायदे बंद कर देने चाहिए। बस भाव से भगवान को, जैसे वो होते ना हमारे होम टाउन में जब हम प्रचार करते थे तो लोग जो है चाय का भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग लगा रहे हैं, उनको बोलो ये क्या करते हो आप? तो कहते हैं भक्ति तो भाव का विषय है, जब हम प्याज लहसुन की सब्जी खाते हैं तो हमारा ठाकुर भी वही खाएगा, ये कोई भगवान थोड़ा ना, ये तो हमारे घर का मेंबर है, हम तो फैमिली मेंबर समझते हैं इनको, तो जो हम खाएंगे वही इनको खिलाएंगे, इनके लिए अलग से थोड़ा ना लाएंगे। तो ऐसा भी भाव नहीं दिखाना है, भाव हमारा शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और किसी गुरु के गाइडेंस में होना चाहिए। सच्चे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही सच्चा भाव जागृत हो सकता है, नहीं तो ऐसे
ऐसे जो झूठे भाव होते हैं इस तरह के प्याज लहसुन वाले, और आप फोटोज़ भी देखते होंगे दुनिया भर की आती हैं आजकल, तो इतना कॉमन हो गया, लोगों ने मजाक बना दिया। कोई तो लड्डू गोपाल को ट्रैक्टर पे बिठा के फ़ोटो खींच रहा है, छोटा सा खिलौने वाला ट्रैक्टर, कोई उनको टोपी और चश्मा पहना देता है। कोई वो एक फ़ोटो आई थी, उसमें एक बहुत सुंदर सा डाइनिंग टेबल बना रखा है छोटा सा, और कुर्सियों पे खूब सारे लड्डू गोपाल बैठे हैं, और सामने गिलासों में जूस रखा हुआ है, और सबके अंदर पाइप लगे, और भगवान के मुंह में डायरेक्ट वो पाइप लगा के भोग लग रहा है पाइप का, जूस का। ऐसे या फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लड्डू गोपाल के साथ में। कोई तो हैं, कोई झोली में डाल के फोटो खिंचाती है, कोई टोकरी में डाल के सिर पे पहनती है। ये सब जो है ये ठीक नहीं है। भाव का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे भगवान के साथ में। भाव का मतलब होता है किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहकर फिर हमें उस भाव को तरीके से जो है संपन्न करना चाहिए। ऐसे जो भाव होते हैं ये अपराध होते हैं, और भगवान के साथ कुछ भी करने से जो है अपराध लगता है हमको, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कृष्णा एनवाइस कह रहे प्रभु जी, लेकिन जब हम प्रचार करते हैं तो कुछ लोग कृपा को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। वो कहते हैं कि अब तो जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जप नहीं करेंगे। बट अगर उन लोगों को पता है कि जप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी तो क्या ये उन पे कृपा नहीं है? तो माता देखो, सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि कोई व्यक्ति इस बात को समझ पाए कि भगवान की कृपा होती क्या है। हमें पता ही नहीं कि कृपा होती क्या है। लोगों को बोलो आप मंदिर क्यों नहीं आते, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही हमारे ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, आपके ऊपर तो केवल रेस्टोरेंट के मालिक की कृपा होती है, वो KFC के मालिक की कृपा होती है, और ये जो वीडियो गेम खेलने के जो वो होते हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर वाली होती है उसकी कृपा हो रही है आजकल तो आपके ऊपर। ठाकुर जी की कृपा क्यों होगी? जब इन जगहों पे जाना होता है तो बिना कृपा के पहुंच जाते हैं, और जब मंदिर आने की बात हो तो ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही, उनका बुलावा नहीं आ रहा हमको। अरे ठाकुर जी की कृपा तो सबके ऊपर है ही ना। सबसे बड़ी कृपा क्या है भगवान की? सबसे बड़ी कृपा भगवान की ये है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आकर आपको बोल रहा है मंदिर आने के लिए, यही कृपा है। लेकिन वो कहते हैं जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। भगवान जाने कौन सी कृपा की वो बात कर रहे हैं। क्या तो भगवान आकर उनके चरण पकड़ेंगे कि मेरी माई चल ले तू मंदिर में, एहसान कर मेरे ऊपर? ऐसा तो होने नहीं वाला। क्या कृपा चाहिए उन लोगों को? तो ऐसे लोग जो हैं ये एक्सक्यूज़ देते हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये इनको फिर यमदूत अपनी तरीके से समझाएंगे, कृपा इनको फिर यमदूतों की मिलेगी। तो एक और ममता माता कह रही है राधे श्याम राधे श्याम। ममता माता आपको भी राधे श्याम। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि में अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परम। ब्रह्मा जी ना यहाँ पे थोड़ी सी जेलिसी कर रहे हैं, यहाँ पे मूड समझना है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को जलन हो रही है। क्या जलन हो रही है? देखो, नंद महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं, सारे ग्वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने सौभाग्यशाली हैं। कोई कहे भाई कौन सा सौभाग्य आपने देख लिया ब्रह्मा जी? भगवान पूछेंगे ना कौन सा सौभाग्य देख लिया आपने उनका? कहते उनके सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। कितनी बड़ी बात है, जो तीनों लोगों को चलाने वाला व्यक्ति है, जो सारे संसार को नचाने वाला व्यक्ति है, वो इनका मित्र बन गया। ये कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी की ना बात को समझिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं मेरे तो मित्र नहीं बने आप, मुझसे तो मित्रता आपने की नहीं। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मतलब एक जैसे टोंट मारते हैं ना किसी को, देखो नंद मित्र बन गए, ग्वालों के भी मित्र बन गए, इस ब्रह्मा पे कब कृपा होगी प्रभु? सीधा तो बोल नहीं सकते, इतनी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? एक बहुत बड़े राजा के सामने ब्रह्मा जी जैसा तुच्छ व्यक्ति, भगवान के सामने तो तुच्छ ही हैं, वो कैसे सीधा बोल सकते हैं कि हमें भी मित्र बना लो? तो घुमा के बात बोल रहे हैं कि देखो नंद महाराज भी कितने सौभाग्यशाली, ग्वाले भी कितने सौभाग्यशाली हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? वृंदावन के निवासियों की सौभाग्य की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिवजी प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं।
तो अब ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक में तो ब्रह्मा जी ने बस ऐसी बात कह दी कि भगवान को रीझ जाना चाहिए। अब तो जितनी भी गलती हुई, ये सारी स्तुति पता है क्यों चल रही है? क्योंकि भगवान इस समय बहुत ही नाराज है ब्रह्मा से। ब्रह्मा, तुमने मेरे दोस्तों को चुरा लिया, मेरी गायों के बछड़ों को चुरा लिया, और तुमने मुझे उनसे दूर किया। 1 साल तक तुमने मुझे उनसे दूर रखा। तो ब्रह्मा जी को डर लग रहा है मेरी डांट लगने वाली है, इसलिए ब्रह्मा जी पहले ही भगवान को थोड़ा शांत कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातें बोलकर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वृंदावन के जो सारे वासी हैं ना, इनके सौभाग्य का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। क्या अनुमान नहीं लगा सकता? कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके बीच रह रहे हैं, जो परम भगवान नियंता है, जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि, देखो इवन कहते हैं ना कि मोहम्मद जब गए थे अल्लाह के पास में, और मोहम्मद जो है वो सबसे बड़े माने जाते हैं, इस्लाम धर्म में उनको बहुत पूजा जाता है। वो जब अल्लाह से मिलने गए थे तो वहाँ भी पर्दा था। कुरान में जिक्र है इस बात का कि अल्लाह और मोहम्मद साहब के बीच में एक पर्दा था, और पीछे अल्लाह किसी सिंहासन पर बैठे हुए थे, और बड़ा प्रकाश निकल रहा था उनमें से, लेकिन मोहम्मद उनको देख नहीं पाए थे। इतने महान धर्म प्रचारक जिन्होंने साक्षात भगवान से ज्ञान लिया अकॉर्डिंग टू कुरान, वो भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी कहते मैं भी दर्शन नहीं कर सकता आपका। बड़े बड़े देवता आपके दर्शनों के लिए लाइन में खड़े रहते लंबी लंबी, और आप जो दर्शन तक नहीं देते इतने महान आत्माओं को, इन वृंदावन वासियों के बीच में रह रहे हैं और इनके साथ खेल रहे हैं। इस सौभाग्य की कोई सीमा का अनुमान लगा सकता है? कितना कितना सौभाग्य है। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता, हम तो 11 अधिष्ठाता देव होते हैं हमारी इंद्रियों के। हमारी 11 इंद्रियां होती है ना, हर इंद्रिय का एक अधिष्ठाता देवता होता है। इसके अलग अलग देवता में ब्रह्मा जी होते हैं, शिव जी होते हैं, शिव जी प्रमुख होते हैं, इन सबके लीडर होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी भाग्यशाली हैं, हम भी परम भाग्यशाली हैं। भगवान कहेंगे चलो उनका तो सौभाग्य है कि उनके साथ में मैं खेला, आपको कैसे सौभाग्य हो गया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधु पे बारंबार पीते हैं। अगर वृंदावन के वासियों के पास आप नहीं आते, इनकी भक्ति के प्रभाव से आप नहीं आते, तो हमें कैसे आपका दर्शन मिलता, हमें कैसे आपकी लीलाएं सुनने को मिलती। और सुनिए इस बात को, हम लोग जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं ना, आप सब सुन रहे हैं और हम कर पा रहे हैं, ये सारी कृपा भी वृंदावन वासियों की है। क्योंकि अगर उन लोगों ने भगवान कृष्ण को इस पृथ्वी पर ना लाया होता अपनी भक्ति के प्रभाव से, तो आज ये कथा कौन सुन रहा होता? ये जो इतना आनंद हमें मिलता है कथा सुनने में, इतना इतना रोमांच होता है, इतना आनंद आता है, इसके लिए हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। हम इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम लीलाओं को पढ़ पा रहे हैं। भगवान इस संसार में प्रकट हुए वृंदावन वासियों के कारण, उनके सौभाग्य के कारण हमारा भी सौभाग्य जागृत हुआ। और ये जो मादक मधुपेय की बात कर रहे हैं, मादक का मतलब होता है नशा करने वाला। एक माता कहती है प्रभु जी जब हम भागवत सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नशा कर रहे हैं, बिल्कुल हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो हमारे साथ भी ये होता है। ये नशा जो हमें मिल पा रहा है, इसको बारंबार पीने से हमें देखो कितना आनंद आता है। कई लोगों को ना लत लग जाती है। मैंने देखा एक भक्त है, दिन भर उसके कान में ईयरफोन लगे रहते हैं, कोई ना कोई कथा सुन रहा है, संतों का चरित्र सुन रहा है, भगवान का चरित्र सुन रहा है। इसको नानक जी ने भी बोला अपने ग्रंथ साहब में। नानक जी कहते हैं पंग अफीम शराब ते उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। क्या कहते हैं नानक जी? भांग का नशा होता है। नानक जी कहते हैं बड़े नशों के बारे में मैंने सुना है, लोग पता नहीं नशा छोड़ नहीं पाते, ऐसा सुना है मैंने। नानक जी कहते हैं भांग का नशा करते हैं लोग, भांग रगड़ते हैं, होली पे भांग रगड़ते हैं ना, कहते हैं हम तो भोले के पुजारी हैं, भांग लेना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भांग पीते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। और अफीम, अफीम भी बहुत ज़्यादा लोग सूंघते हैं। भंग, अफीम, शराब, शराब का तो बात ही मत कीजिए। वो तो लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हो गई, मगर शराब की दुकानें तो खुलवानी पड़ी ऊपर के लेवल से कि भैया इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा लोगों का। इतनी और बताते हैं कि शराब की दुकान के आगे ऐसी खतरनाक लाइन लगी थी, लोग बिल्कुल ऐसे उस पर टूट पड़े थे जैसे एक गुड़ की ढेली के ऊपर मक्खियाँ टूट पड़ती हैं। वो फेंक रहा है, उसको पीछे हटा रहा है, वो बस जैसे तैसे हाथ घुस जाए अंदर किसी के भी बीच से निकाल के, और ऐसे से उंगलियों को हिला रहा है, नोट दिखा रहा है, लो लो मेरे को शराब पहले दो। इतनी खतरनाक हालत है। लेकिन नानक जी क्या कह रहे हैं, ये तीनों जो हैं उतर जाए प्रभात,
रात को पी के सुबह तक इनका नशा उतर जाता है। क्या फ़ायदा है ऐसे नशे को करने का? तुम इतना सस्ता नशा करते हो। नानक जी कहते हैं तुम पे लानत है, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि नशा कैसे किया जाता है। मतलब अगर नशेड़ी बनना है तो इतना तो ऐसा तो नशेड़ी बनो ना कि रात को तुम नशा करके और सुबह तुम्हारा उतर जाता है। ये क्या नशा करते हो? मैं भी नशा करता हूँ, नानक जी कहते हैं, लेकिन मेरा नशा कैसा है? चढ़ी रहे दिन रात। मुझे तो दिन रात चढ़ी रहती है, मैं तो कभी नशे से बाहर ही नहीं आ पाता। कौन सा नशा करते हैं वो? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मैं तो प्रभु का नाम जपता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने सुंदर भगवान के नाम हैं। इन नामों का जाप करना भी नशा है। तो हम भी नशा करते हैं, लेकिन हम एक ऐसा नशा करते हैं जो दिन रात चढ़ा रहता है, हमको उसके उसके खुमार में चढ़े रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन परम भाग्यशाली वृंदावन वासियों के कारण ही हमें ये नशा करना अवेलेबल हो पाया। नहीं तो ये नशा ना मिलता तो फिर वही नशा करते हम भी खूंखार आदमखोर जानवर की तरह, किसी भेड़िए की तरह, और लोगों को खसोटते हुए पीछे करते और अपना हाथ जाली के अंदर डालते और मांगते एक बोतल मुझे भी दो। तो ये तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है इन ब्रजवासियों ने। नहीं तो आज के ज़माने में कोई बच सकता है इन चीज़ों से? आप बताइए। कोई कॉलेज के अंदर अच्छा भला बच्चा भेजते हैं अपना स्कूल में पढ़ाने के लिए, हाँ बेटा मेरा जाएगा, हैं पापा कहते हैं नाम रोशन करेगा। तो क्या करता है वो जाके कॉलेज में जाता है। हम दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, वो केवल इसी काम के लिए रह गया। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं और आते ही ज़बरदस्ती उनके दोस्त उनको शराब पिलाएंगे, सिगरेट पिलाएंगे। अरे मुफ्त की है यार, पी तू पी। उनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए, जो बेचने वाले होते हैं कि आप हमारे कस्टमर बढ़ाओ। उनको मुफ्त में पिलाएंगे, एक बार पिलाएंगे, 2 बार। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं होता, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो अच्छे घर से हूँ, मेरे पापा को पता लग जाएगा। और वो उन बच्चों को लत लगा देते हैं। फिर एक बार लत लग जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी बर्बाद। इससे फिर चरस और अफीम और दुनिया भर की वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से। मेरा एक दोस्त था, हम तो चलो जुड़े हुए थे इस्कॉन संस्था से, तो हम तो इन चीज़ों से बचे रहे प्रभुपाद जी की कृपा से। मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं इतना रोता था मैं सोचता था मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसको समझाता था यार तू ये सब मत किया कर, तू मेरे साथ चला कर मंदिर में। वो कहता था नहीं यार मंदिर हम नहीं जाते, हमें टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है इनके पास में। फिर क्या हुआ, उन दोस्तों ने जो खराब संगत लग गई थी तो उसको इतना बेकार कर दिया। 2 साल के अंदर उसकी आंखें जो है गड्ढे हो गए, उसकी आंखों के नीचे अंदर चली गई आंखें। घर वालों को बच्चे बोलते हैं ये पापा पैसे दे दो, ये असाइनमेंट है, पापा पैसे दे दो, वो मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मेरी बाइक ख़राब हो गई, या असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा करना है, या दोस्तों के साथ वो पिकनिक पे जाना है। इसके लिए पैसे मांगते हैं और पैसों से क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता। फिर जब तक घर वालों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर प्रभुपाद जी ने हमको ये नशा ना दिया होता तो आज हम भी इसी नशे में पड़े होते, इस सस्ते नशे में पड़े होते। इसलिए हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का, जिनकी कृपा से आज हम भक्ति में आ पाए और इस हरि नाम का और इस भागवत कथा का हमको नशा चढ़ा है। इसके लिए हमें बहुत उनको धन्यवाद करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। लो जी, अब ब्रह्मा जी पॉइंट पे आ ही गए। अब तक तो घुमा फिरा रहे थे ना कि देखो इनका कितना सौभाग्य है, देखो उनका कितना सौभाग्य है। तो भगवान बस देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अब तो लगता है सीधे सीधे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, अब तो पॉइंट पे आना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि मैं गोकुल में जन्म ले सकूं, मेरा जन्म भी वृंदावन में हो जाए, मैं भी ब्रजवासी बन जाऊं। तो वृंदावन में जन्म होगा तो क्या होगा, फिर आप मेरे साथ भी खेलोगे, ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिल सकेगा। ब्रह्मा जी को लग रहा है मजाक है ब्रज के अंदर जन्म लेना। आपको पता है ब्रजवासी जो होते हैं ये साक्षात भगवान के परिवार के लोग हैं। जिस व्यक्ति का ब्रज में जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का ब्रज की भूमि पे 84 कोस की इस जो परिधि है इसके अंदर जन्म हुआ है, वो बहुत सौभाग्यशाली जीवात्मा होती है। उसको धामवासी कहते हैं। धामवासी मतलब जो धाम में जन्मा है। ये आत्माएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ये इनका आखिरी जन्म होता है जिनका धाम में जन्म हो रहा है। हम तो जाते हैं ना ब्रज में,
वो बीड़ी गुटखा पी रहे हैं, गालियाँ मार रहे हैं एक दूसरे को, और हम कहते हैं कैसे असभ्य लोग हैं, इन्हें तो भक्ति करनी चाहिए, वृंदावन धाम में रहते हुए क्या कर रहे हैं ये लोग। तो हमें अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि नौसिखिए भक्तों को ज़्यादा धाम में नहीं जाना चाहिए। धाम में भी उसको जाना चाहिए जिसके अंदर कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि धाम में कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है। आपको पता है धाम के अंदर जो सुअर कुत्ते बंदर भी होते हैं ना, ये भी बड़े बड़े महान भक्त ऋषि होते हैं। आपको पता है ब्रज के अंदर एक पेड़ है, वो पेड़ जो है उसके पास में एक आश्रम, एक बाबा जी ने अपनी कुटिया बना रखी है, और उस कुटिया की छत जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। तो एक भक्त ने जाके पूछा, बाबा आपने ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी छत क्यों बना रखी है? तो बाबा ने बताया, मैं जब यहाँ पे आया था ना, तो ये जगह मुझे मिली थी किसी के द्वारा, उसने कहा था आप यहाँ पे अपना आश्रम बनाओ। तो आश्रम बनाते हुए जो है ये पेड़ अटकने लगा, तो हमने कहा इसको काट देते हैं, पेड़ कट जाएगा, ऊपर से हल्का सा काट देते हैं, एक दो डाली काट देते, पूरा तो नहीं काट रहे थे, एक दो डाली हटा देते, फिर अपना आश्रम बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम इसको काटने वाले थे, उसकी पहली रात को ही मेरे सपने में ये पेड़ आ गए, और इनके अंदर से एक दिव्य आत्मा निकली और बोली, हे प्रिय योगी जी, हे महात्मा, आप कृपा करके मुझे मत काटिए, मैं एक संत हूँ और मैं इस ब्रज के अंदर ये पेड़ बनकर रहता हूँ और भगवान राधा माधव की लीलाएं देखता हूँ। अगर आप मुझे काट देंगे तो फिर ये मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृपया करके आप ऐसा ना करें। और सुबह जब संत जी उठे तो उन्होंने सबको बताया, तो इसलिए आश्रम की छत टेढ़ी मेढ़ी कर दी। और इवन मैं उस जगह का नाम भूल गया, आप लोग सर्च कर सकते हो या ब्रज में जाके भी पूछ सकते हो, लोगों को पता होगा। वहाँ पे एक जगह पे शायद इमली ताल है, शायद इमली ताल में एक पेड़ है जहाँ पे राधा रानी स्वयं उस डाल पे बैठती थी। इमली का एक पेड़ है, उस इमली के पेड़ पे राधा रानी बैठती थी और इमली तोड़कर खाती थी उस पर से, वो आज भी है। उस पेड़ को सरकार ने काटने का आदेश दिया, और आप यकीन करेंगे जैसे ही उस पेड़ पे आरी चलाई उसमें से खून निकलने लगा। और ये बात जो है ये सबको पता है वहाँ पे, ये झूठी बातें नहीं है। देखो सब श्रद्धा का खेल है, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। तो जो ये बातें हैं ये सत्य बातें हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते, सच्चे संत भगवान के झूठ नहीं बोलते कभी। तो ऐसा भी होता है, ब्रज के अंदर जो पेड़ हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए, पेड़ों के ऊपर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। हमारे कैंप में बच्चे जाते थे, वो सब सुबह अपनी चड्डियाँ सब पेड़ों के ऊपर सुखा रखी है उन्होंने। वो हमारे जो सीनियर प्रभु जी थे, इतनी डांट लगाई उन्होंने, बेशर्मो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब बड़े बड़े संत ऋषि मुनियन पे तुमने अपने कच्चे सुखा रखे हैं। बहुत डांट लगी, किसी ने गमछे सुखा रखे हैं, किसी ने वो तौलिए सुखा रखे हैं, बहुत डांट लगी थी। तो ब्रज में जाने का तो सबका मन होता है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, पर वृंदावन है क्या पहले वो तो पता कर लें। ब्रज में कहते हैं ना कि वृंदावन के मर्म को भेद न जाने कोई, डाल डाल रुपात पात श्री राधे राधे होई, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। कि वृंदावन के जो डाल डाल और पात पात हैं उसके पेड़ों के पत्ते भी राधे राधे बोलते हैं, और ये बात झूठी नहीं है। ब्रज के अंदर यहाँ तक कि जो सुअर कुत्ते या जो छोटे मोटे जीव घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी, इवन मच्छर भी, वो सब भी भक्त हैं। एक बार प्रभुपाद जी अपने राधा दामोदर वाले कमरे में बैठे थे। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के अंदर है, और वहाँ पे एक कमरा प्रभुपाद जी को मिला था रहने के लिए। ये बात तब की जब प्रभुपाद जी विदेश नहीं गए थे, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे। तो एक नियमित रूप से एक भक्त थे, वो उनका दर्शन करने जाते थे प्रभुपाद जी का, और उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। तो उन्होंने ये बात बाद में बताई, एक पुस्तक के अंदर उनके वाक्य लिखे हैं। वो बताते हैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मैं एक बार प्रभुपाद जी से, स्वामी जी उस समय स्वामी जी बोलते थे, एक बार मैं स्वामी जी से मिलने गया तो उनके कमरे में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तो मैंने कहा स्वामी जी इतने मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, मैं आपकी कुछ सेवा कर देता हूँ। तो वो डंडा उठा के जाले हटाने लगे, तो प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया, कहते डोंट डिस्टर्ब धामवासीज, ये जो मकड़ियाँ हैं ये धामवासी हैं और इनको आप डिस्टर्ब मत करो, इनको परेशान मत करो। ये चेतना होती है धामवासियों की। हम कहते हैं ना कि हरि हम कब होंगे ब्रिजवासी, कब हमें ब्रिजवास का मौका मिलेगा। ब्रिजवास में करके क्या अपराधी करने हैं क्या? वहाँ जाके मच्छर भी नहीं मारने चाहिए धाम में जाके, पता है, मच्छर मक्खी या कोई भी जीव को, किसी को कष्ट नहीं, बंदर भी होते हैं ना उनको भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धाम के अंदर ऐसा प्रभाव है धाम का। बोला तो यहाँ तक जाता है कि धाम के अंदर जो सूअर होते हैं उनको भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप लोग अब सीधे जाके किसी सूअर को दंडवत मत करने लगना, लोग कहेंगे इसको क्या पागलपन हो गया तो
लेकिन हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए, हृदय से सबको प्रणाम करना चाहिए। धाम के अंदर कभी भी जाएं तो बहुत संभल कर जाना चाहिए। आचार्य तो यहाँ तक बताते धाम के अंदर पहले दिन तो जाना चाहिए, दूसरे दिन वहाँ पे साधना करना चाहिए और तीसरे दिन वापस आ जाना चाहिए। बस ज़्यादा नहीं धाम में रहना चाहिए, महीने महीने हफ्ते हफ्ते, क्योंकि चेतना दूषित है ना। हम यहाँ पे रहने के आदी, हम वहाँ जाकर भी इसी हिसाब से रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं। तो इसलिए हमें जब भी धाम में जाना है या तो किसी भक्त के साथ जाना है, किसी ऐसे भक्त के साथ जो उस लेवल का भक्त हो, जो इन सब बातों को जानता हो। उसके साथ रहेंगे तो थोड़ा वो हमारी चेतना रखेगा, वो हमें बार बार याद दिलाएगा। नहीं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जाना चाहिए इन सब बातों को पता करके। तो जब धाम में जाना ही इतनी बड़ी बात है, वहाँ पे इतने सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर धाम में जन्म लेना तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि गोकुल में मुझे जन्म मिल जाए और उनके निवासियों में से किसी एक के चरण कमलों से गिरी धूल से मेरा सिर का अभिषेक हो। ब्रह्मा जी ये बात कह रहे, सोचिए सारी सृष्टि के जो ब्रह्मांड है इसको बनाने वाले जो सृष्टा ब्रह्मा है, वो कह रहे ब्रजवासियों के चरण की कोई धूल मेरे सिर पे पड़ जाए तो मैं अपना जीवन धन्य मानूं। तो ऐसे होते ब्रजवासी, ब्रजवासियों का बड़ा आदर करना चाहिए। धाम में जाकर कभी ब्रजवासियों को गाली नहीं निकालनी चाहिए। कई बार भिखारी आ जाते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं, हम उनको हटा देते हैं, हम उनको गालियाँ मारते हैं या बोलते हैं ये देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पैसे नहीं देने या कुछ नहीं देने कोई बात नहीं, पर आप कुछ उल्टा भी मत बोलिए उनको, क्योंकि उनके चरणों से निकली धूल से अगर हमारे सिर का अभिषेक हो, इवन ब्रह्मा जी के सिर का अभिषेक हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूं। और आगे क्या कह रहे हैं, उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों से की जा रही है। बड़े बड़े वैदिक मंत्रों में भगवान के चरण कमलों की खोज की जाती है, और जिनके चरणों को भी वैदिक मंत्रों के द्वारा पाना इतना कठिन है, वो कृष्ण अपने चरण कमल इस ब्रज की धूल में सनाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रज की जो धूल है उसकी बड़ी महिमा है, उसको ब्रज रज कहते हैं। ब्रज में जो मिट्टी होती है ना, उसको अगर अपने सिर पे हम लगाएं, उसमें लोटपोट हों, उसको शरीर में मले, तो उससे कृष्ण प्रेम मिलता है, क्योंकि उस मिट्टी में साक्षात भगवान कृष्ण नंगे पैर चले हैं और बड़े बड़े संत महंत उसके ऊपर नंगे पैर चले हैं। वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पवित्र हो चुकी है। वो रज जो है वृंदावन की, वो बहुत पवित्र है। एक बार क्या हुआ ना, एक भक्त थे, तो अभी की बात है कुछ समय पहले की, तो वो ब्रज के अंदर से कुछ प्रसाद लेकर आए थे। तो प्रसाद लेकर जब आए तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में उनकी इच्छा हुई चलो प्रसाद खाते हैं। तो जैसे ही डिब्बा खोला तो उस प्रसाद में चींटी लगी हुई थी। वो उतरे, तुरंत स्टेशन पे वापस की ट्रेन पकड़ी, वहाँ जाकर उन चींटियों को छोड़ा और फिर वापस आए। ये वृंदावन की धामवासी चींटियाँ हैं और इनको धाम से अलग करने से मुझे अपराध लगेगा। देखो ये भाव होता है ब्रज का, ये ब्रजवासी चींटियाँ हैं। तो ये तो खैर बहुत ऊपर की बातें हैं, पर कम से कम बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 10 प्रकार के धाम अपराध होते हैं जब भी हम धाम में जाए, और वृंदावन और मायापुर को अलग नहीं समझना चाहिए। मायापुर जो बंगाल में है, वहाँ पे भी जो पैदा होते हैं वो सब भी धामवासी हैं। जगन्नाथपुरी और मायापुर, वृंदावन, द्वारका, ये जितने भी धाम हैं भगवान के, ये सब जो हैं ये बड़े परम पवित्र हैं। और इनमें जब भी हम जाने का प्लान बनाएं तो 10 प्रकार के धाम अपराधों का अवश्य हम अध्ययन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय लगभग पूरा हो गया, लेकिन हमें आज अपना जगन्नाथ अष्टकम संपूर्ण करना है। दो पंक्तियां बची थी जगन्नाथ अष्टकम की, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम कल से तीसरा अष्टकम पढ़ेंगे अपना। तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम है, जो कि लिखा गया है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, उसमें आगे क्या कहा जा रहा है। कन्नू थापा माता क्या कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई दीक्षा लेकर भी नॉनवेज खाता है, शराब भी पीता है, कोई गुरु भी कहते हैं कि आप भक्ति करो, मांस खाना शराब पीना कोई पाप नहीं है, और वो सब नहा के एक टांग पे खड़े होके जब करते हैं, तो क्या उनकी भक्ति से भगवान खुश होते हैं। तो माता, पहली बात तो सच्चा गुरु कभी इस तरह की बात बोलेगा ही नहीं।
देखो, गुरु जब हम चुनते हैं ना तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु शास्त्रों के अनुसार बोलने वाला हो। अगर शास्त्रों की बातों से उलट बात करने वाला गुरु है तो वो सच्चा गुरु ही नहीं है। पहली बात, गुरु की पहचान है कि वो शास्त्रों के अनुसार बात करेगा। और शास्त्रों में लिखा है मांस मछली खाना या शराब पीना ये सब जो है ये उचित कार्य नहीं है उनके लिए जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो सच्चा गुरु कभी ये बात बोलेगा ही नहीं कि आप एक टांग पे खड़े हो जाओ, नहा के जप कर लो तो आपके पाप मिट जाएंगे। नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं करना है। इस प्रकार से जो व्यक्ति संकल्प लेता है गुरु के आगे और बोलता है गुरु जी आज के बाद ये मुझसे पाप नहीं होंगे, उस व्यक्ति का उद्धार है। और अगर कोई सच्चे संत के उसमें आ जाए, मार्गदर्शन में आ जाए और फिर भी उससे पाप हो रहे हैं, उसके गुरु ने तो मना किया है बट उससे हो रहे हैं, तो उसे गुरु अवज्ञा मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तो कोई भी उद्धार नहीं कर सकता जो गुरु से दीक्षा लेने के बाद नियमों को तोड़ रहा है। गुरु से ही टूट गए नियम। दो प्रकार से नियम टूटते हैं। एक तो गुरु जी ने आज्ञा दी थी और उसने उस आज्ञा को बड़ा लाइटली लिया। अरे गुरु जी का तो काम है बोलना, इतना कोई बड़ी बात थोड़ना है, दीक्षा तो सब ले रहे, वो भी तो करता है वो भी तो करता है। ऐसे व्यक्ति तो शर्तिया नरक में जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति गलती से उससे टूट जाए, जैसे एकादशी के दिन गलती से अन्न खा लिया या प्रवृत्तिवश टूट रहे हैं कि बहुत सालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है उसको, बड़े सालों से इतने नशे किए, अब अचानक से नशा छोड़ना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो व्यक्ति प्रवृत्तिवश कभी कभी ऐसा कर देता है कोई गलत काम। मगर उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मुझसे गलती से हुआ है तो भगवान माफ़ कर देंगे। उसको रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हरिनाम का सतत जप करना चाहिए। और गुरु महाराज अगर उसके धरती पर हैं तो उनको जाके बताना चाहिए गुरु जी मुझसे ये पाप हो गया, तो उसके पाप का मोचन हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के पाप कर रहा है तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं है। तो जगन्नाथाष्टकम की जो छठी कड़ी है इसमें कहा, ये हमने पढ़ी थी, अब हम 7वीं कड़ी को पढ़ेंगे। न वैयाचे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभावम न याचेहं रम्यां सकल जन काम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दिने नाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ पे कहा जा रहा है जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम सगच्छति। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है नव याचे राज्यम। अब जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं शंकराचार्य जी, कहते प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो कृपया करके मेरी प्रार्थना सुनिए। ये सच्चे संत सच्चे भक्त प्रार्थना करते हैं ना, इसको ही हमें दोहराना चाहिए। इसलिए कहते हैं अष्टकम को गाना चाहिए। हमारा भाव तो ऐसा नहीं है, पर चलो क्या कहते हैं नव याचे राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राज्य मतलब बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, बहुत बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। ना कनक माणिक्य विभावम, ना तो मुझे सोना चांदी चाहिए, ना मणियाँ चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, बहुत सारी सुख सुविधाएं हों, बहुत एसी वाले कमरे, ये सब मुझको नहीं चाहिए। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधूम, मुझे बहुत सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए जिसकी हर सामान्य व्यक्ति इच्छा करता है। तो जगन्नाथ भगवान कहेंगे भाई तेरे को चाहिए क्या फिर? कहते सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। क्या कहते क्या चाहिए? मैं तो क्या मांगता हूँ, मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी महिमा भगवान शिव के द्वारा युगों युगों से गाई जा रही हैं। तो भगवान शिव किनकी कथा गाते युगों युगों से? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। ऐसे जगन्नाथ भगवान की बस खाली मुझे
उन्हीं की प्रार्थना है, उन्हीं की इच्छा है, बस आपका दर्शन मुझे होता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। और आगे क्या कहते हैं, हरत तम संसारम दुतरम सारम सुरपते। सुरपते कहते देवताओं के स्वामी को, आप तो सारे देवताओं के भी स्वामी हैं। कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ। ये प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे और फंसाइए संसार में, मेरे घर गाड़ी बंगले हों और बढ़िया बढ़िया मुझे खाने पीने का और अच्छा वैभव मिले और धन मिले और मेरी बच्चों की खूब नौकरी लग जाए, मेरी लड़की और अच्छे घर में चली जाए, मैं संसार में पूरा फंस जाऊं। पर ये तो नहीं कह रहे, शंकराचार्य कह रहे हैं कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ और निरर्थक भौतिक अस्तित्व से मुझे दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। प्रभु मेरे को कुछ ऐसी कृपा करो मैं इस जंजाल से बाहर निकलूँ, संसार में फंसा हुआ हूँ बुरी तरह, आपकी भक्ति करने का मन भी होता है तो भी भक्ति नहीं कर पाता हूँ, ऐसी हालत हो चुकी है मेरी। कोशिश करते हैं जब करने की पर नींद आ जाती है, कोशिश करते पूजा पाठ करने की, पीछे से बच्चा रोने लगता है, कोशिश करते हैं कुछ भगवत गीता भागवत ही सुन लें, इतने में ही दुनिया भर के फ़ोन आ जाते हैं, बॉस के फ़ोन आ जाते हैं, कभी पत्नी चिल्लाने लगती है अरे खाना ठंडा हो रहा है, कहाँ मोबाइल में लगे हुए हो हैं, या कोई स्त्री अगर सुन रही है उसका पति चिल्लाता है बस दिन भर मोबाइल चलाती रहा कर, या भूख लग रही है हमको, तो हे मेरे प्रभु मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो, बस ये इच्छा है मेरी। हे यदुओं के स्वामी कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा तो सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन पता है जगन्नाथ जी किस पे कृपा करते हैं? भगवान उस पे कृपा करते हैं जिस पे कोई कृपा नहीं करता। हमारे ऊपर तो आज बैंक कृपा कर रहा है, लोन ले रहे हैं और एफडियां बना रहे हैं, हम पे तो माता पिता कृपा कर रहे हैं, उनके ऊपर हम आश्रित हैं। हम तो कितने लोगों पे हम आश्रित रहते हैं, डॉक्टर के ऊपर आश्रित हैं, लॉयर के ऊपर आश्रित, सब हमारे दिमाग में रहता है, ये हो गया तो उनके पास जाएंगे, ये हो गया तो उनके पास जाएंगे, सारे कॉन्टैक्ट्स बना रखे हैं हमने, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बना के लोग रखते हैं। मेरा दामाद तो पुलिस में है। एक बार क्या हो रहा था ना, 3 लोग बात कर रहे थे आपस में, बस 2-4 मिनट थोड़ा सा हम लेंगे, उसके बाद हम विराम देंगे। तो वो 3 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है अरे मेरा तो दामाद जो है ना वो हेड कांस्टेबल है, कुछ भी कानूनन प्रॉब्लम होती है हम बस उसको फ़ोन कर देते हैं और सब सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरा कहता है कुछ भी नहीं है, मेरा तो जो भाई है, छोटा भाई, वो इंडियन नेवी में है, हमें कुछ भी सामान चाहिए होता है तो वो बहुत कम पैसों में हमको मिल जाता है वहाँ पे। तीसरा कहता है यार तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, मेरा तो जो है पति, तीसरी एक औरत थी, कहती मेरा पति तो इतना बड़ा डॉक्टर है, हमको जितने भी कोई हमारे दूर दूर तक रिश्तेदारियों में भी किसी को कोई बीमारी होती है तो बड़े बड़े अस्पतालों में उसका फ्री में इलाज हो जाता है पूरी सुविधाओं के साथ। इतने में एक औरत जो थी वो सुबक सुबक कर रोने लगी, उनकी बातें सुन रही थी, थोड़ा दूर बैठी थी। तो ये तीनों उसको देखने लगे, भाई तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कहती है मेरा पति इस शहर का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन मेरा छोटा सा 7 साल का बच्चा उनकी हाथों के आगे, उनकी आंखों के सामने हार्ट अटैक से मरा, वो उसको बचा नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितने भी कांटेक्ट बना ले, कितने भी बड़े बड़े लोगों से हमारा जान पहचान हो, जब तक भगवान की हम पे कृपा नहीं है तब तक हम बेकार हैं। और यही बात यहाँ पे कही जा रही है, भगवान जगन्नाथ उस पे कृपा करते हैं जो स्वयं को विनम्र और असहाय समझे। असहाय का मतलब होता है कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूबने लगता है तो एकदम से क्या उसकी फीलिंग होती है, हेल्प 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 चिल्लाते हैं ना, बचाओ बचाओ बचाओ, और कैसे चिल्लाते हैं, अरे कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ। या कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, कितना घबरा जाता है व्यक्ति, अरे कोई तो बचा लो मुझे इस समय, है ना, जो असहाय महसूस करता है खुद को, उस पे भगवान कृपा करते हैं। हम तो संसार में कभी सोचते ही नहीं कि हम फंसे हुए हैं, हमको पता ही नहीं ना असल में हमारी स्थिति क्या है, हमारी हालत बड़ी खराब है, किसी भी समय मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होते ही यम के दूत आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। ये हमारी हालत है, बचाओ बचाओ चिल्लाना चाहिए भक्तों को। खैर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बातें हमें भी समझ नहीं आती हैं अभी। भगवान की कृपा से ऐसा हो सकता है, गुरु की कृपा से हो सकता है, हरि नाम की कृपा से हो सकता है। और अंत में क्या कहा गया है, वह आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर सकता है।
करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस जगन्नाथ अष्टकम को सुनने या पढ़ने से ये फल प्राप्त होता है कि हमारे सारे पाप तुरंत पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में जाने का भी हमें मौका मिलता है। इसीलिए जगन्नाथ अष्टकम सबको अवश्य गाना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर आप लिख सकते हैं। और अयोध्या प्रभु अभी लिंक डाल देंगे, महाराज जी का प्रवचन भी आप सुनिए। वैकुंठ प्रभु ग्रुप का लिंक डाल देंगे, ग्रुप में भी आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और महामंत्र का जप आप सब अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।